सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसको लास्ट टाइम मैं बस नाम छोड़ के जिसके बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज मैं उसी का नाम रिवील करने वाला हूँ और मैं ये दिखाने वाला हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, वहाँ पे एडमिशन कैसे मिलने वाला है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। आई विल टेल यू हियर ईच एंड एवरीथिंग। और यकीन मानो गाइज, आज मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि 150 रुपये में भी बीटेक हो सकता है। कल बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मिसलीड कर रहे हो, 150 रुपये में कैसे बीटेक कराया जा सकता है, पर हो रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपको इस बात का ज्ञान नहीं है तो इसमें मेरी गलती थोड़े ना है। अब हो सकता है कि आप हमारे चैनल को देखते नहीं हो, या फिर अगर नहीं देखते हो तो अब देखना स्टार्ट कर दो कि फ्री में बीटेक, 150 रुपये में बीटेक, 1000 रुपये में बीटेक, 8000 रुपये में बीटेक, 22000 रुपये में बीटेक, इतने में भी बीटेक किया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन की बड़ा वैल्यू होती है। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना पता हो, आपको नहीं ज्ञान हो इस बात का, तो अब दूसरों पे क्लेम करना बंद करो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो सुन लो। ठीक है, हाँ, अगर वो बंदा इसका प्रमाण नहीं दे पा रहा है तो अलग मसला है कि फिर तो कुछ भी बोल रहा है। बट मेरे पास तो प्रूफ भी है, क्योंकि हम फ्री में भी बीटेक कराया हुआ है, तो कई को टेंशन लेने का गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कॉलेज ऐसा नहीं है कि 150 रुपये तो बहुत यहाँ पे एडमिशन बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनरल बच्चे हैं उनको इस लाख रैंक तक, इतने लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। सीआरएल रैंक है। अभी तो मैं कैटेगरी रैंक अलग से अभी मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो तुम्हारे मन में यही होगा कि भैया 20 तारीख तक ही इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है, जल्दी बताओ नाम क्या है। हाँ भाई, 20 तारीख तक ही अप्लाई करने का लास्ट डेट है, और 9 फॉर्म कल तक गिरा था। अभी अपने को पता नहीं अभी और कितने फॉर्म्स गिर गए हैं। तो क्या है कि पहले AKTU से यूनिवर्सिटी लिया करती थी, अब AKTU में नहीं रही। AKTU से बाहर अपना सेपरेट काउंसलिंग करा रही है। तो हमें यही देखना है कि होने क्या वाला है और किस रैंक तक एडमिशन होने वाला है। इन्हें खुद भी पता है कि ज़्यादा बच्चे आ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, अब हो सकता है कि बच्चे आ भी जाएं, तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं जेईई मेन के रैंक से, अगर जेईई मेन के कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड्स के मार्क्स पे भी सीटें दे देंगे। और ऐसा हुआ भी है। लास्ट टाइम CSJMU ने भी ये बात बोला था, और लखनऊ यूनिवर्सिटी जब पहली बार स्टार्ट हुई तो उन्हें भी ऐसा करना पड़ा था कि बोर्ड के मार्क्स पे एडवर्टाइजमेंट निकाल के एडमिशन देना पड़ा था। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पर और अगर इस चैनल पर नए हो ना यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये आपका कर्तव्य है। आपको सही पाथ दिखाना ये, और आपका एडमिशन कराना ये मेरा कर्तव्य। हाँ, सो गाइज चलिए इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि विच कॉलेज इज दिस। तो गाइज कॉलेज का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। लास्ट ईयर AKTU में था। तुम क्या सोच रहे थे कि कोई IIT का नाम लेने वाला हूँ क्या? इतना बढ़िया भी नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम AKTU में था, बट ये अभी AKTU में नहीं है, अपना अलग से एग्ज़ाम ले रहा है। सॉरी, ये अपना अलग से काउंसलिंग करा रहा है, और MJP रुहेलखंड की वेबसाइट से ही आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। अब तुम लोगों में से कह रहे थे कि भैया पहले मुझे फ़ीस दिखाओ कि 150 है, या वैसे ही बकैती कर रहे थे। तो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसका प्लेसमेंट कितना है। नोएडा गाजियाबाद के टॉप कॉलेजों से मैं इसके प्लेसमेंट को क्या करके कोलैप्स करके भी दिखाऊंगा कि क्या जाना वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट है, और 4 साल यहाँ पे देना सच में सही है या नहीं है। लेकिन उससे पहले अपन लोग थोड़ा सा इसके रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक नज़र डालते हैं। देख के तुम शॉक्ड हो जाओगे। OBC को एज यूजुअल जो 27% सारे कॉलेजेस देते हैं, ये भी देता है। SC कैटेगरी को इन्होंने 21% का रिजर्वेशन दे रखा है। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ST में 2%, और लड़कियों को 20% का स्कॉलरशिप। क्या है भाई ये सारी यूनिवर्सिटी वाले 20% इतना ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब सोचो लड़कियों का कितना इजीली एडमिशन होगा यार यहाँ। मतलब SC में और लड़की में ज़्यादा फर्क नहीं है। अरे रिजर्वेशन तो सेम है ना, SC और लड़की में थोड़ा सा ही बस फर्क है, सोच लो। तो ये चीज़ तो मैं देख के यहाँ पे काफ़ी तगड़ा शॉक लगने वाला होगा। अच्छा, अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करूँ तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। नैक ने इसको B+ का एग्रेडिकेशन दिया है, B का नहीं, B+ का एग्रेडिकेशन दिया है। फीस इसका SC कैटेगरी के लिए 150 है, ST के लिए भी 150 है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो
और बाकी लोगों के लिए 75,000 पर एनम का फ़ीस है, अगर आपकी फ़ीस 2.5 लाख से ज़्यादा है तो। अगर मैं बात करूं कि ये आईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये आईसीटी से अप्रूव्ड है, जैसे सीएचएमयू यूजीसी से ही है बस, बट ये आईसीटी से भी है। यहाँ पे रिजर्वेशन तो तुमने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है, और इसको एनबीए से एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, किसी भी ब्रांच को एनबीए से एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, तो ये बात तुम पहले से नोट करके रखना। तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो हल्ला कर रहे होंगे, भैया एनबीए क्या होता है, एआईसीटी क्या होता है, नैक क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी हम समझा देंगे तुमको। लेकिन इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक्रेडिटेशन, अप्रूवल, सारा कुछ देख के रखो, ऐसा ना हो डिग्री फर्जी निकल जाए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर तुम्हें मुझसे काउंसलिंग कराना होगा तो कैसे करा सकते हो, तो देखो हमारे वेरियस स्टेट्स के वेरियस काउंसलिंग प्रोग्राम हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते अपन लोग, हर जगह एडमिशन कराते हैं, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह बहुत फैला हुआ कारोबार है हमारा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ अस। हमारा प्राइस सबसे नॉमिनल होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया आप हेल्प कैसे करते हो, तो देखो क्या होता है कि जब तुम पेमेंट करके आते हो तो 72 घंटे के अंदर तुमको एक मेंटोर असाइन हो जाता है। वो पर्सनल मेंटर रहता है जो तुम्हें डाउट है तुम्हारा क्लियर कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हम पहले से कर रखते हैं। उसके साथ ही साथ तुम्हारी चॉइस फिलिंग हम खुद करते हैं, कौन सा तुम्हारे लिए कॉलेज बढ़िया होगा, कौन सा ख़राब होगा, हम सब खुद ढूंढते हैं। ये मत समझना कि हम प्राइवेट कॉलेजों को ढूंढ के लाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा किसी भी प्राइवेट कॉलेज के साथ कोई कोलेब्रेशन नहीं है। हम काउंसलिंग के थ्रू काम कराते हैं, पूरा 1 नंबर का काम कराते हैं, वाइट वर्क, सो डोंट वरी। तो इसमें क्या है कि हाँ, अगर अच्छा प्राइवेट होता है तो हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट प्राइवेट से ज़्यादा तवज्जो हमें कॉलेज को देना चाहिए कि कॉलेज कैसा है। तो अगर कॉलेज बढ़िया होगा तो बिल्कुल वी विल रिकमेंड यू, सो डोंट वरी। तो ये चीज़ है कि हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग खुद ही करते हैं आईडी पासवर्ड लेके, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, आपको नहीं पता है कि आपको 4 लाख में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, हम कराएंगे ना आपका एडमिशन। आप काहे को इतना टेंशन ले रहे हो, आपको इतना टेंशन लेने दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात भरोसे की, तो यार अभी तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। अब आपका 99, 199 या 999 लेके हमारी टीम जो है राजा तो बनने वाली नहीं है, और हम आपके 1,000-2,000 रुपये के लिए अपना क्रेडिट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, हम लोग हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और करते रहेंगे, सो डोंट वरी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कॉल आने में लेट हो जाए, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, बिकॉज वी हैव ओनली 10 to 15 मेंबर्स, बट हमारे पास हर साल बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि थोड़ा सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई छूटता नहीं है। हम भले देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट है, ठीक है। ये यहाँ पे कोर्सेज़ हैं जो एमजेपी रुहेलखंड में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि मतलब कहाँ तक लास्ट टाइम एडमिशन हुआ था यहाँ पे, तो मैं ओपन कैटेगरी का बता रहा हूँ। ओपन कैटेगरी का CSIT 2 लाख रैंक तक, EC 8.95 लाख रैंक तक, EI 8.7 लाख रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इतने तक, मैकेनिकल इतने तक, और केमिकल इतने तक, मतलब 8-9 लाख रैंक तक एडमिशन होना यहाँ आश्चर्य की बात नहीं है। आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे दिखाओ। लो भाई देखो, ये UPTU से इन्होंने लास्ट टाइम एडमिशन दिया था। अब तुम देखो, इन्होंने एडमिशन लास्ट टाइम UPTU के थ्रू दिया था, और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि MGP रुहेलखंड का क्या मामला रहा था, ठीक है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, M.6, बड़ा टुल्लू सा वेबसाइट लग रहा है मुझे, MGP रुहेलखंड। कैटेगरी ले लेते हैं अपन लोग ओपन गर्ल ले लें, नहीं ओपन लेते हैं, पहले ओपन लेते हैं फिर गर्ल लेंगे, ठीक है। ओपन लेते हैं, ओपन ले लेते हैं सबके लिए, ठीक है। ये राउंड 3 का है, राउंड 3 का देखो, राउंड 3 का देखो, 7,22,000, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स 8,81,000, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 7,18,000, कंप्यूटर 1,94,000 राउंड 3 में। भाई साहब क्या मामला है। SC कैटेगरी को दिखाऊं, ये देखो SC कैटेगरी का मामला। SC कैटेगरी देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे पूरी तरीके से। 4 लाख इतने रैंक तक
कंप्यूटर साइंस इतने हाई रैंक तक मिला था, 4,61,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिल गया था। और अगर मैं दूसरे राउंड का दिखाऊं तो यू कैन सी कि वाओ। अब चूंकि क्या था ना कि दूसरे राउंड के बाद से मतलब ऐसा होता है कि तीसरे राउंड के बाद से एससी का कैटेगरी ए कैटेगरी में हट जाता है, तो यहाँ पे और कॉलेजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पे अब नहीं होगा, यहाँ लास्ट राउंड तक एससी का कैटेगरी चलेगा, तो ये फ़ायदा होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स 8,81,000 तक और कंप्यूटर साइंस 4,26,000 तक, इतने हाई रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था एससी कैटेगरी का। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, एससी कैटेगरी से हो 9 लाख रैंक भी लेके आओगे ना तो इस बार यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, तो काई को टेंशन लेने का, तो तुम खुद देख लो कितना हाई रैंक तक एडमिशन होता है। अब चलो थोड़ा सा फीस के बारे में बात करते हैं, जो मैं कल से चिल्ला रहा था 150 रुपया देगा। ये देखो इसका फीस, इनकी फीस देखो तुम, ये देखो, ये ना इनका फीस है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ीस दिखाता हूँ, क्लिक फॉर फीस सबमिट। सेकेंड ईयर वालों के लिए तुम्हें भी ऐसे यहीं से फीस सबमिट करना होगा, ठीक है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो SC ST कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम हो, और एक बाकी सारे लोग SC ST जिनके पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, और जनरल OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जनरल OBC का फ़ीस सेकंड ईयर में कितना देना पड़ता है। तो बीटेक सेकंड ईयर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ से देखो 75,150 रुपये, 75,150 रुपये एक बीटेक वालों की फ़ीस है। अच्छा फर्स्ट ईयर में भी इतना है, बस कॉशन मनी अलग से जुड़ जाता है 8,000 का, जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरा देखो SC वालों, SC कैटेगरी का थोड़ा फीस देखना, SC कैटेगरी बीटेक सेकेंड ईयर ले लो, थर्ड ईयर जो भी लेना है ले लो, 150 रुपया फीस बाय ऑनलाइन बैंकिंग, 150 रुपया भाई साहब, 150 रुपया का फीस है। मतलब क्या मामला है यार, 150 रुपये में बीटेक तुम्हें करने को यहाँ पे मिल रहा है, तो दैट्स अ वेल एंड गुड, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलेज ठीक ही ठाक है, एवरेज है, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो यार, प्लेसमेंट जो है लगभग परसेंटेज प्लेसमेंट 75% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, और मीडियन पैकेज 5 लाख का है। एक बात ध्यान रखना, मैं कॉलेज बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता उन लोगों के लिए जिनको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, बहुत बढ़िया कोडिंग कल्चर चाहिए, बहुत तोड़ू फोड़ू सा, मतलब ऐसा चाहिए कि अमेजॉन क्रैक करके 1 करोड़ का प्लेसमेंट उठाना है, 50 लाख का प्लेसमेंट उठाना है। अगर तुम ऐसा सोच के आ रहे हो तो बिल्कुल भी आई विल नॉट रिकमेंड दिस कॉलेज। बट हाँ, इसे मैं रिकमेंड उनको करता हूँ जिनकी रैंक हाई है, पहली बात। दूसरी, जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तीसरी, जिनके पास पैसों की कमी है। अगर तुमको गेट की तैयारी करनी है, गो फॉर दिस कॉलेज, एकदम फुल टाइम मिलेगा। अगर तुम्हें गवर्नमेंट की तैयारी के साथ साथ मान लो UPSC की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, MTech करने के लिए जाना है, या फिर कुछ अपना नया स्टार्टअप करना है, तो गो फॉर दिस कॉलेज, नो इशू। क्या है ना कि यहाँ पे टाइम तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा अपना एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम एक्टिविटी करने का। प्राइवेट में क्या होता है, 10 बजे बुला के 6 बजे छोड़ते हैं, इंसान एडजस्ट हो जाता है। इधर ये सब इतना कुछ नहीं होता है। 207 एकड़ में कैंपस है, मैं बहुत बड़ा कैंपस नहीं कहूँगा और वो बहुत छोटा सा भी कैंपस नहीं कहूँगा, ठीक है। प्राइवेट वालों से तो बढ़िया ही कैंपस है, मतलब एरिया के मुताबिक, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम नॉट सेइंग दैट कि उतना भी अच्छा होगा, बट ठीक है, ठीक ठाक सा है, एवरेज सा है, यू कैन गो। ये यहाँ की कंपनीज़ है जो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो अगर तुम जा रहे हो गेट वेट की तैयारी करने के मूड से, तो बहुत बढ़िया कॉलेज हो सकता है 8 लाख रैंक पर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें वैसे कंपेयर करूँ ना काइट से, तो काइट का एवरेज पैकेज देखो, गलगोटिया का एवरेज पैकेज देखो, GL बजाज का एवरेज पैकेज देखो, NIT का एवरेज पैकेज देखो, RKGIT और जियोन IT का एवरेज पैकेज देखो। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज पैकेट में बहुत ये लोग आगे चल रहे हैं इनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि ये लोग NCR में हैं, प्राइवेट कॉलेजेस NCR में हैं, NCR में होने का फ़ायदा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद है एक बच्चे के लिए, मतलब कि ठीक है NCR में है, थोड़ा सा कल्चर अच्छा है, हरियाली है, माहौल है। अब मतलब वो पूरा हब है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब बरेली में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बरेली में ही कॉलेज है, तो ये चीज़ तुम्हें देख के इस कॉलेज को चूज करना है। बाकी इस कॉलेज में ऐसा नहीं है कि 8 लाख रैंक पे, 9 लाख रैंक पे तुम्हें इससे बहुत बड़ा तोप कॉलेज मिलने वाला है। महारद्दी प्राइवेट में भी अगर मिलेगा तो महारद्दी कॉलेज मिलेगा, तो ठीक है। अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये बात ध्यान रखना, आई एम नॉट सेइंग दिस द बेस्ट कॉलेज, तुम्हें आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स योर चॉइस है, आपके विवेक पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, आप इनके NIRF को देखो, इनके NIRF को देखो, कहाँ गया इनका इनके NIRF से ही मैंने डेटा लिया था। 356 बच्चे 2021-20 में ग्रेजुएट हो रहे थे, जिसमें से 268 की जॉब लगी, और इनका एवरेज पैकेज जो था दैट वाज 5 लाख,
दैट वाज 5 लाख। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एवरेज पैकेज तुम ABS का उठा के देखो, ABS में अच्छा इनके यहाँ ना थोड़ा कंपटीशन कम है। जैसे CS के पास 60 बच्चे हैं, तुम गलगोटिया में जाओ, GL बजाज में जाओ, AKG में जाओ, इनके JSS में जाओ, इनके यहाँ हज़ार हज़ार बच्चे कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना कंपटीशन ज़्यादा होता है। इनके यहाँ तो बहुत कम है। अगर कोई कंपनी आएगी तो लेके जाएगी यार, इन्हीं में से लेके जाएगी, और किनको लेके जाएगी। ठीक है, अब देखो 21-22 का इनका डेटा देखो, 955 में से 861 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और इनका भी एवरेज पैकेज 5 लाख का ही है। 20-21 में इनका एवरेज पैकेज 4 लाख, मीडियम पैकेज 4 लाख का था। 19-20 में इनका मीडियम पैकेज 3,96,000 का था। तो लास्ट टाइम तो और भी कम था। गलगोटिया में भी सेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप होने वाला है। ठीक है, ये देखो इतने बच्चे 21-22 में 870 बच्चे ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 726 की जॉब लगी, और मीडियन पैकेज 425 4,25,000 है। अब इनके हॉस्टल भी अब देखो, अब प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख के तो हॉस्टल होते हैं, लेकिन इनके यहाँ MJP रुहेलखंड में हॉस्टल उतने महंगे नहीं है। ठीक है, उतने महंगे नहीं है। मैं हॉस्टल दिखा देता हूँ तुम्हें, कहाँ गए हॉस्टल्स। हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर देखो। अब इन प्राइवेट में तो हॉस्टल 1 लाख का होता है, इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर कम है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में फी स्ट्रक्चर देखोगे तो मेस चार्ज 11,000, मतलब ऐसा होता है 1 साल में 2 बार देना होता है 11,000 करके। रूम रेंट इतना है, सिंगल रूम के लिए इतना है, और बाकी एनुअल रजिस्ट्रेशन, एनुअल ड्यू और सिक्योरिटी मनी इतना है, जो कि सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है। तो इनके हॉस्टल भी बहुत महंगे नहीं है, हॉस्टल भी सस्ते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आती है, क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में अब जैसे नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आते हैं, इंस्टीट्यूशन वेरीफाई नहीं कर पाता है। बहुत है, IRT के आधे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई क्योंकि एकेटिव ने वेरीफाई ही नहीं किया। आई डोंट नो वाई। CSJMU ने अपने बच्चों का डाटा नहीं भेजा, ये भी प्रॉब्लम था। लेकिन इसमें क्या था कि बच्चों, जब जितने मैं बच्चों से बात किया, देवर सिंह दैट कि ठीक है आ जाता है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है हमारा कॉलेज खुद ही समाज कल्याण विभाग को डेटा भेजता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं है कि AKTU का कोई कॉलेज है तो पहले वो AKTU को भेजेगा, फिर AKTU उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद समाज कल्याण को भेजेगा। तो इसमें ऐसा लोचा नहीं है। जो प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएगा वही प्रोफेसर तुम्हारा पेपर बनाएगा, और वही प्रोफेसर तुम्हारा एग्ज़ाम लेगा, वही प्रोफेसर वहीं के लोग तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे। तो चूँकि यूनिवर्सिटी है खुद में, तो इसका तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे मेरा खुद का यूनिवर्सिटी है तो हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या यहाँ पे वर्थ इट है। तो मैंने एक बात तुम्हें साफ साफ बोल दिया कि भैया वर्थ इट है, अगर आपको तैयारी करना है, आगे पढ़ाई करना है तो। और अगर आपके मन में लड्डू फूट रहा है कि मुझे 6 लाख रैंक ला के अमेजॉन क्रैक करना है, तो आई एम सेइंग कि जस्ट नो, गो फॉर एनी अदर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना हो तो कैसे करना होगा। अगर देखो, अभी मैं फॉर्म भरना सिखा देता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम में से किसी को भी कॉल करना, अब जिसका भी कॉल लग जाए। अब मसला ये होता है ना कि थोड़े से अपन लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत लोगों के कॉल्स रहते हैं, तो थोड़ा सा मामला बिजी रहता है। अभी इवन तुम जब बीटेक में आओगे तो तुम्हें तो किसी का कॉल, घर वालों तक का कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम तो फिर भी मतलब भारत में इतने लोगों का कॉल्स उठाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो ये बड़ी कहना आसान होता है कि तुम लोग फ़ोन नहीं उठाते हो। अरे चाचा, पहले देखो तो सिचुएशन कि आदमी लोग की सिचुएशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमारे लैब्स भी रहते हैं, हमारा कॉलेज भी है, हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो ठीक है, सारे बीटेक और एमटेक वाले ही स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सारा काम छोड़ के और सिर्फ यही काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर इंजीनियर्स, वी आर जस्ट हेल्पिंग आवर जूनियर स्टूडेंट, आवर जूनियर्स, ताकि उन्हें कॉलेज मिलने में कोई तकलीफ ना हो, गलत कॉलेज ना चूज कर बैठें अज्ञानता के कारण। ठीक है, तो इस मामले में तुम टेंशन फ्री रहना, हमसे जितना हो पाएगा डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। अब बात करते हैं कि भैया इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो मैं एडमिशन करने का तुम्हें बता देता हूँ, एडमिशन का तुम्हें प्रोसेस में बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इनके यहाँ ओपन हो चुका है। इस लिंक पे जाना है और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि जो लोग 12th में अपीयरिंग है या 12th पास आउट कर चुके हैं, सारे के सारे लोग क्या हैं, एलिजिबल है। तुम्हें बस यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, अप्लाई करने के बाद से इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये सारा कुछ भर देना है, इसमें सारे अपने इन्फॉर्मेशन भर देना।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट में तुम्हें फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन, ठीक है, ये मतलब ये सारा का सारा वो सेलेक्ट कर लेना और बस यही तुम भर देना। और उसके बाद से आगे का ये लोग जैसे जैसे नोटिस निकालते जाएंगे काउंसलिंग के लिए, जैसे जैसे इनके राउंड्स होते जाएंगे, मैं यहाँ पे इन्फॉर्म बैठे बैठे करता जाऊँगा। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक चीज़ ये है कि इन्होंने अपने रिफ़ंड रूल का कुछ भी नहीं रखा है कि रिफ़ंड कितना करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आई होप तुम्हें एमजेबी और हेलखंड के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।